मैं आज बात करने आया ट्रेडिशनल एंड न्यूट्रिएंट हर्ब्स के ऊपर। और मैं बता दूं कि मैं बेसिकली तो पालतू मेरा लुधियाना में, बट आई वाज बोर्न इन दिल्ली, आई एम हाफ दिल्लीइट आल्सो। और हम बात करेंगे आयुर्वेद और हर्ब्स के बारे में। इट विल बी एन इंफॉर्मेटिव टॉपिक फॉर यू, जिसे नोट करना नोट कर सकते हैं। और एक हम इंटरेक्शन भी रखेंगे। अगर कोई आपके मन में सवाल हो कैसे खाना है, क्यों कब खाना है, किस टाइम लें, किसके साथ लें, तो वो सारी चीजें मैं आज एक्सप्लेन करके जाऊंगा। पहले 5 मिनट मैं लूंगा व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट्स ऑफ एम्वे एंड द अदर आयुर्वेदिक कंपनीज, और उसके बाद हम फिर शुरू करेंगे हमारा आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक, राइट। सो आयुर्वेद ही क्यों, व्हाई आयुर्वेदा? देखिए, आयुर्वेदा इसी मिट्टी से निकली हुई साइंस है, इसी मिट्टी से निकला हुआ ज्ञान है। हमारा जो शरीर है वो भी इसी मिट्टी से जुड़ा हुआ है। तो जो शास्त्र सबसे ज्यादा हमारे शरीर की मिट्टी को समझेगा, तो तभी करके हमें आयुर्वेद को अपनी जिंदगी में अपनाना चाहिए। आज से हजारों साल पहले जब ऋषि मुनि आयुर्वेद के ग्रंथ लिख रहे थे, तो उन्होंने आयुर्वेद की जब डेफिनेशन लिखी, उन्होंने लिखा हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हितायतम, कि जो शास्त्र, जो विज्ञान आपके हित और अहित के बारे में बताए, जो साइंस आपके सुख और दुख के बारे में बताए, मानम च तत्र योक्तम आयुर्वेद स उच्यते, और जो शास्त्र आयु का प्रमाण बताए उसे आयुर्वेद कहते हैं, राइट। तालियां आयुर्वेद के लिए, जोर से तालियां, जोर से सारे अश्वगंधा भाग रहे हैं, यस, राइट। तो जब एमबे वाले मेरे पास आए थे, सेड कि सर हमने बहुत रिसर्च वर्क करके ये प्रोडक्ट्स निकाले हैं, वो थिंकिंग ये 4-5 प्रोडक्ट्स ही क्यों लेकर आए, व्हाई नॉट अदर हर्ब्स? आपने स्टार्टिंग करी है वो इन्हीं हर्ब से क्यों करी है? देन दे सेड कि सर जो हमारी रिसर्च टीम है बहुत देर से लगी हुई है, एंड वी हैव रेड थाउजेंड्स ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स। मैं कहता हूं मैंने भी अब तक पढ़े। देन आई रियलाइज्ड दैट दे वर नॉट रॉन्ग, दे वर एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि हमारे आयुर्वेद में जो स्वास्थ्य का जो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आयुर्वेद, कि हमारा आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है, व्हाई आयुर्वेदा, उससे बोला गया स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण, कि जो साइंस आपके एक स्वस्थ पुरुष को स्वस्थ कैसे रखना है। क्योंकि यहां पर एज ए डॉक्टर मेरे मुंह से बहुत पेशेंट्स निकलेंगे, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दीज आर नॉट मेडिसिंस। एक बात अपने दिमाग में बांध लो, ये दवाइयां नहीं है, ये हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं। जो प्रोडक्ट्स स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण, एक हेल्दी आदमी को उसकी हेल्थ कैसे मेंटेन करे, राइट। आतुरस्य विकार प्रशमनम च, कि एक फिर उसके बाद आखिर में आता है कि बीमारी का जो एक रुग्ण आदमी है, एक रोगी आदमी है, उसका इलाज किया जाए। वो आयुर्वेद के ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो जो पहली लाइन है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एमबी, राइट। तो डोंट कंफ्यूज इट बिटवीन द हेल्थ सप्लीमेंट्स, ये मेडिसिन हैं, जो आप ठीक हो जाओगे, बल्ले बल्ले हो जाएंगे, ऐसे नहीं होने वाला, राइट। यू हैव टू मेंटेन योर हेल्थ। तो हमारे आयुर्वेद में जब हेल्थ की डिस्कशन हो रही थी कि हाउ डू यू डिफाइन हेल्थ, ये 4-5 हर्ब्स ही पहले क्यों? तो आयुर्वेद में बोला गया, ये मैं कुछ लाइनें आपके सामने डिस्कस करूंगा, आप देखना कि आप हाथ खड़े करके बोलना कि कितने सेंटेंस बाकी आप सब में प्रेजेंट हैं। पहली लाइन बोलेगी अशुक्तस्य परिपाक सुखेंच, कि आप अगर जो खाना खा रहे हैं उसका पाचन सही हो, ठीक ठाक हो। अशुक्तस्य परिपाकः सुखेंच, खाना खा लिया, पच गया, उसके बाद हल्कापन लगे। सृष्ट विण्मूत्र वातत्वम शरीरस्य तुलात्मम, कि खाना खा लिया, पच गया, हल्कापन हो गया, उसके बाद खाना खाने के बाद जो हमारे मेटाबोलाइट वेस्ट हैं, जो हमारी मल मूत्र स्वेद वायु है, वो ठीक ठाक बने, उनका निष्कासन भी ठीक ठाक हो, राइट। सृष्ट विण्मूत्र वातत्वम शरीरस्य तुलात्मम। द नेक्स्ट लाइन ही सेज इज सुप्रसन्न इंद्रित्वम च सुख स्वप्न प्रबोधकम। सुप्रसन्न इंद्रित्वम, कि हमारी पांचों इंद्रियां हैं वो ठीक ठाक काम करें। अगर मैं बोल पा रहा हूं तो मैं ठीक ठाक बोलूं, अगर मैं सुन पा रहा हूं तो मैं ठीक ठाक सुन पाऊं, अगर मैं देख पा रहा हूं तो मैं ठीक ठाक देख पाऊं, इफ आई एम टचिंग एनीथिंग, इफ आई एम फीलिंग एनीथिंग, मैं ठीक ठाक महसूस कर सकूं। हमारी सारी कर्मेंद्रियां ठीक ठाक काम करें। एंड द नेक्स्ट लाइन इज सेज सुख स्वप्न प्रबोधकम, रात की जो नींद है वो भी अच्छी आए, और नींद अच्छी आने के बाद सुबह भी अच्छी तरह आंखें खुले। हाउ ब्यूटीफुल इट इज। तो आप देखो, आप खुद अपने अंदर संकल्प करके देखो, ये सिम्टम्स किसी पे सारे प्रेजेंट है, हाथ खड़े करो जरा। वेरी गुड, आप पहले से अश्वगंधा त्रिफला खा रहे हैं, उसका मतलब दैट्स नाइस। तो
तो दिस इज द रीजन कि एम्बे हैज कम अप विद दीस प्रोडक्ट्स, बिकॉज ये चारों की चारों जो हर्ब्स हैं ये पिन पॉइंट कर रही हैं एग्जैक्ट सेम डेफिनेशन को. सो ये एम्बे एक बार फिर से बधाई के पात्र हैं दैट दे हैव कम अप विद एन एक्सीलेंट प्रोडक्ट्स व्हिच मेंटेन द बेसिक फैक्टर्स ऑफ योर हेल्थ. तो एक बार बधाई के पात्र एम्बे भी और आप सब भी. Now we'll discuss कि how Amway as a company जो ये प्रोडक्ट्स हैं बाकी कंपनी से डिफरेंट क्यों है. बहुत जरूरी है ये ध्यान में रखना, क्योंकि द फर्स्ट थिंग मैं सिर्फ 5 मिनट लूंगा, बाकी जो मेजर डिस्कशन उसकी बाद में करेंगे. फर्स्ट इज नॉन Amway, what exactly they're doing is they're using non-genetically modified herbs. इसका मतलब क्या है? आज से आपने 15-20 साल पहले सुना होगा कि हमारे जो बुजुर्ग थे 5 से 6 फुल के खा लेते थे, खाते थे. अब 2 खा के दिखाओ, किसी का पेट फूल जाता है, किसी को कहते हैं आप कनक छोड़ दो. इसका रीजन ये है कि हमारे आजकल की जो कनक है वो वो नॉर्थ इंडियन कनक नहीं रही, वो मैक्सिकन बीट हो गई है. जो देसी कनक का बूटा था वो कम से कम 4 से 5 फुट ऊंचा जाता था. अब तो जो कनक का बूटा वो 2 फुट से ऊपर नहीं जाता. बीज का साइज भी छोटा हो गया, उसमें ग्लूटेन की परसेंटेज बढ़ गई है, तभी करके आजकल आपको सीलिक डिजीज, कनक की एलर्जी आना शुरू हो गई है. सब लोग कनक एलर्जी सुना ना आपने. तो जहां पर भी जेनेटिकली मॉडिफिकेशन होगा, जहां पर भी आप एक सीड बाहर से लाए, उनको फर्टिलाइज किया, उसका उत्पादन बढ़ाने के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड करोगे तो आपकी एलर्जी के जो चांसेस है वो बॉडी में बढ़ जाएंगे, क्योंकि शरीर तो हमारे ऐसे मिट्टी से जुड़ा हुआ है. यस और नो? अगर आप कोई भी गड़बड़ करोगे देन देयर विल बी प्रॉब्लम इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ एनीथिंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम आउटसाइड. ये आपको ध्यान से देखना पड़ेगा. So what Amway is doing is they are taking the best of the best herbs, non-genetically modified. उनको modify नहीं किया हुआ. आजकल मेरे पास थोड़े दिन पहले एक पेशेंट आया, उसको आंवले की एलर्जी थी. Can you believe that? आंवले की एलर्जी. रीजन यही है बिकॉज जब भी कंपनीज जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करती है तो प्रॉब्लम होती है, which Amway is not doing it. Right? The other point which I would like to tell you is कि आपके सामने सपोज कर लो सबको पता है कि तुलसी कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की तुलसी है. राइट? हरड़ है, हरड़ छोटी भी है, बड़ी भी है. राइट? आपके पास तुलसी है, ग्राम्य है, वन्य है, इतनी सारी तुलसी आपके पास है. बट हाउ डू यू रिकॉग्नाइज दैट विच पार्ट और विच स्पीशी हैज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंग्रेडिएंट्स? हर बंदे का एक आधार कार्ड होता है कि नहीं होता है? उसी तरह एक प्लांट का भी जीनोम, आपसे पहले डिस्कशन हो चुकी होगी, बट आई एम रिवाइजिंग इट अगेन एंड अगेन, कि जैसे हर एक आदमी का एक आधार कार्ड होता है, उसी तरह हर प्लांट का एक जीनोम होता है. राइट? तो हमने ये आइडेंटिफाई करना है. कितने लोग यहां से बद्रीनाथ गए? मुझे हाथ खड़े करके बताइए जरा. अब आपने बद्रीनाथ में देखा हो दूर दूर तक तुलसी ही तुलसी है. यस और नो? तुलसी का दूसरा नाम है विष्णु प्रिया, जो विष्णु के प्रिय हो. अब प्रॉब्लम यह है कि जो तुलसी वहां पर लगी है उसमें गंध ज्यादा है, बट द एक्टिव इंग्रेडिएंट इज वेरी वेरी लेस. राइट? सो टू आइडेंटिफाई विच species of that particular plant is the best, that is what is known as DNA test, DNA fingerprinting. जब तक आप DNA finger बहुत, I don't think so any आयुर्वेदिक company is doing DNA fingerprinting, क्योंकि आप जब भी किसी आयुर्वेदिक कंपनी का पत्ता पीछे खोल के देखोगे लिखा का फलाना ब्रह्मी इतने मिलीग्राम, हल्दी इतना मिलीग्राम, but they won't tell you कि इसकी sourcing क्या है. And I congratulate Amway because they are telling इसकी source क्या है. तो जब तक आप इसमें आयुर्वेद में पूरी पारदर्शिता रखोगे then you will automatically have the best qualities among the Ayurvedic companies. Right? The third thing which comes is the Thiller chromatography. अब सपोज कर लीजिए मेरे पास अब जीरा है, जीरा काला भी होता है, सफेद भी होता है. यस सब लोग काली जीरी सफेद जीरी बोलते हैं ना. अब सपोज कर लो मेरे पास 2 दाने जीरे के हैं, सेम हाइट है, सेम मोटाई है, सेम लंबाई है. नो बट इट इज नॉट कंपल्सरी कि दोनों जीरों में सेम अमाउंट ऑफ क्यूमिन होएगा. उनका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट एक जीरे में करक्यूमिन कहते हैं, जरूरी नहीं है कि उसके अंदर सेम अमाउंट होएगा. राइट? सो टू टेस्ट दैट what Amway people are doing is that they are doing DNA finger, they are doing Thiller chromatography. They pass a layer through the seed और हर एक इंग्रेडिएंट का एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होता है जो कि कलर हमें मिल जाता है. दैट टेल्स कि हाँ कि इस प्लांट के अंदर इतना अमाउंट प्रेजेंट है. पुराने समय में हम जब काढ़ा बनाते थे, हम जब आजकल जो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस आजकल हम जो देख रहे हैं, पुराने समय में से सत्तू कहते थे. सत्तू सबने नाम तो सुना होगा ना. तो कैसे बनता था वो? पाउडर लिया, पानी में उबाला, काढ़ा बन गया, पानी को सेपरेट कर दिया, जो नीचे हिस्सा बचता था उसको मध्यम आंच में बार बार हल्का हल्का चला के हम घन सत्व निकालते थे.
उसके बाद एक्वस एक्सट्रैक्शन आया, फिर अल्कोहलिक एक्सट्रैक्शन आया, राइट? तो जब ये पहले वाले जो एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस चल रहे थे, इनमें सिर्फ एक ही या दो इंग्रेडिएंट्स निकलते थे जिससे साइड इफेक्ट्स आते थे। आज से कम 50 साल पहले जब हाइपरटेंशन की पहली दवाई बनी थी, वो रेजर पाइन सर्पगंधा के बूटे से बनी थी। अब उन्होंने क्या किया कि वो प्लांट निकाल से सिंगल एक्सट्रैक्ट निकाल दिया, उससे साइड इफेक्ट्स आने शुरू हो गए। बट व्हाट एमवे दीस पीपल आर डूइंग इज दे आर डूइंग कंप्लीट एक्सट्रैक्शन। आपने देखा होगा कि उनके लेबल के ऊपर अगर जहां पर बेकोसाइड्स भी लिखा हुआ है, साथ में टैनिन्स भी लिखे हुए हैं और अदर प्रोडक्ट्स भी लिखे हुए हैं, जहां सेलुलोज के प्रोडक्ट्स भी लिखे हुए हैं, तो आपके चांस ऑफ साइड इफेक्ट्स डिक्रीज हाइपोथेटिकली बहुत फास्ट डिक्रीज करते हैं। सो अगेन एमवे इस बधाई के पात्र हैं, एंड दैट अश्योर्स द बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स व्हिच यू आर हैविंग। सो एक बार तालियां एमवे के लिए फिर से। अब हम बात करते हैं अश्वगंधा की, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रोडक्ट है अश्वगंधा। अश्वगंधा का साइंटिफिक नेम है विथानिया सोमनिफेरा। अश्व का मतलब घोड़ा और गंध का मतलब खुशबू। जिस बूटे की जड़ों से घोड़े की खुशबू आए उसे अश्वगंधा कहते हैं। अश्वगंधा का दूसरा नाम है वाजीगंधा। वाजी कहते हैं जो बुढ़ापे को रोके, वो वाजीगंधा है। तो मैं तो ये कहता हूं कि ये अश्वगंधा 40-45 साल के बाद आपकी मित्र बनती है। इट इज नोन एज द फ्रेंड। आजकल देखो, हमें पता कि लेडीज में 40-45 साल के आसपास मीनोपॉज आता कि नहीं आता? वैसे जेंट्स के अंदर भी आजकल एंड्रोपॉज देखने को मिल रहा है। 40-45 साल के बाद घर आएंगे, किसी की टांगे खस रही हैं, किसी का मन नहीं कुछ कर रहा है करने को, तो अश्वगंधा यहां पर काम आती है। अश्वगंधा इज बेसिकली अ मेडिसिन व्हिच रिड्यूसेस द एजिंग प्रोसेस। जो आपके बुढ़ापे को जो बढ़ रहा है उसको कम करती है, उसको धीमा करती है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ वेरी गुड निर्माइन टॉनिक। हमारी आजकल देखो, वैसे दिल्ली तो दिलेर लोगों की भूमि है, और बेसिकली हम पंजाबी लोग दिल्ली को अपना हिस्सा ही मानते हैं। We think it as an extension of पंजाब। कब्जा है तो जैसे वहां डायबिटीज बढ़ती जा रही है, यहां भी डायबिटीज बढ़ती जा रही है, ऐसा नो। तो जिन लोगों को शुगर रहती हो, मैं ये यहां पर डिजीज की बात नहीं कर रहा हूं, आप कैसे लोगों को अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। जिन लोगों को शुगर रहती हो उनमें आगे कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा आती हैं। आती कि नहीं आती हैं? पहली 3 कॉम्प्लिकेशंस कहां आएंगी? या तो नाड़ियां में प्रॉब्लम, या हार्ट के अंदर प्रॉब्लम, या आंखों में प्रॉब्लम, या डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक कार्डियोपैथी, या डायबिटिक रेटिनोपैथी। देयर इज नो मेडिसिन अवेलेबल फॉर डायबिटिक न्यूरोपैथी, बट टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ द नर्व्स, अश्वगंधा इज द बेस्ट हेल्थ सप्लीमेंट। थैंक यू सर। आजकल मौसम सब खराब चल रहा है। इसका ऐसा गला खराब चल रहा है, न्यूट्रिएंट के साथ साथ फिट करके गरारे भी करने चाहिए। राइट, सो अश्वगंधा के बारे में बात कर रहे थे कि बहुत अच्छा नर्वाइन टॉनिक भी है। तो जिन लोगों को डायबिटिक न्यूरोपैथी हुई हो, और जिन लोगों को नर्व्स के अंदर वैसे ही वीकनेस रहती हो, जरूरी नहीं बंदा बीमार भी हो, बंदा वैसे ही हेल्दी हो लेकिन कभी कभी थकान महसूस होती हो, तो अश्वगंधा एक्ट्स वेरी वेरी गुड फॉर दोज पीपल। अब इसको लेना कैसे है? अश्वगंधा यूजुअली देखो वहां पर, आई डोंट थिंक सो आपके लेबल्स में कैसा लिखा है, मस्ट हैव रिटन, बट इन अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू कि अश्वगंधा का सेवन यदि दूध के साथ किया जाए, द इफेक्ट्स 2 गुने हो जाते हैं उसके। अश्वगंधा इफेक्ट्स ट्वाइस व्हेन टेकन विद मिल्क। नहीं सर, दही नहीं, दही बिल्कुल डिफरेंट चीज है दूध के साथ। तो दूध ठंडा है, दही गर्म है, तासीर कैसे फर्क कैसे सही होगा? ठंडा या गर्म? दही दूध गर्म को से गुनगुने दूध के साथ आप ले सकते हैं। बट हम आगे वाले एक और बात कर रहे थे कि मैं आपको बताऊंगा, सब कुछ बता रहा हूं। अब हम बात कर रहे थे कि देखिए, आप बुजुर्ग लोग आपके सामने आएंगे, वो बोलेंगे कि यार मैं फोन पे बात कर रहा था, बात करते करते भूल जाता हूँ क्या बात कर रहा था, घर की चाबी कहाँ रखी पता नहीं लगता कहाँ रखी है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो हिसाब कर रहे थे, अच्छा पहले हिसाब क्या किया वो भी नहीं पता, राइट? सो दिस काइंड ऑफ स्लाइट मेमोरी लॉस इज आल्सो देयर, व्हिच इज आल्सो इन अ हेल्दी पर्सन आल्सो। दिस इज नॉट अ डिजीज पर्सन, बट दिस इज अ हेल्दी फिनोमेना। एनीवन कैन सफर थ्रू इट। सो इस केस में ब्रह्मी विल नॉट एक्ट, इस केस में अश्वगंधा विल एक्ट। इस बात को याद रखो। यहां पर ब्रह्मी काम नहीं करेगा क्योंकि वो ऑलरेडी बुजुर्ग हो चुका है। ब्रह्मी हमारे व्हाइट मैटर को बढ़ाता है, उसको तो ऑलरेडी व्हाइट मैटर बहुत बढ़ चुका है। यहां पर हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए,
आप जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे आपकी नर्व्स की कोऑर्डिनेशन कम होती रहेगी। आंखें बंद करके उंगली यहां पर लेकर आओ, कोई लोगों को मुश्किल होती है, ये नर्वस कोऑर्डिनेशन करता है। इस नर्वस कोऑर्डिनेशन को ठीक रखने के लिए अश्वगंधा एक्ट्स द बेस्ट। और आपको सबने ब्लैक मूवी देखी थी जिसमें अमिताभ बच्चन को एक बीमारी हुई थी, इसका नाम है अल्जाइमर्स डिजीज। पूरी दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं है। और पीछे आज से 2 साल पहले हार्वर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में उन्होंने रिसर्च करी जिसमें उन्होंने चूहे के अंदर अल्जाइमर्स प्रोड्यूस कर दिया एंड दे फाउंड आउट दैट अश्वगंधा वाज द ओनली हर्ब व्हिच स्टॉप्ड द प्रोग्रेस ऑफ अल्जाइमर्स। राइट? तो अश्वगंधा का सेवन आप गुनगुने दूध के साथ अर्ली मॉर्निंग भी कर सकते हैं। एम्प्टी स्टमक, उसके जिस चीज को भी आप एम्प्टी स्टमक लेंगे उसकी अब्जॉर्प्शन हमेशा अच्छी रहेगी। राइट? हम आगे जाके बात करेंगे कि और भी सारी हर्ब्स हैं, कौन कौन सी चीज के लिए किस टाइम लिया जाए, तो हमारे आयुर्वेद में से बहुत बदलाव बोला गया है। राइट? तो ये बात थी अश्वगंधा के ऊपर, जो एक बहुत अच्छी नर्वाइन टॉनिक है, एक स्ट्रेंथ गिवर है, आपके एक बुढ़ापे का मित्र भी है, आपकी मेमोरी भी बहुत अच्छा रखती है और आपको एजाइल रखती है, फुर्तीला रखती है, इट कीप्स यू ऑलवेज फिट। अब कई लोगों का सवाल आता है कि यार सर डॉक्टर साहब अश्वगंधा जिन लोगों को ब्लड प्रेशर रहता है वो ले सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब अश्वगंधा की बात आई थी एज एन एक्सपर्ट मेरा ये बोलना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद के अंदर अश्वगंधा को ब्लड प्रेशर का रेगुलेटर बोला गया है। रेगुलेटर मींस अगर कम है तो वो स्टेबल करेगा, ज्यादा है तब भी स्टेबल करेगा। लेकिन यस गुड, इट इज गुड, बट स्टिल आप जो लोग जिनको बीपी ज्यादा रहता है उनको ध्यान से लेना चाहिए डॉक्टर की परामर्श के साथ। यू शुड कंसल्ट ऑलवेज डॉक्टर फर्स्ट, देन गो फॉर द हेल्थ सप्लीमेंट्स। सर आपकी श्रद्धा है, कौन क्यों मना करेगा? सर वो सबसे पहले आयुर्वेद लोग दवाइयां खाते हैं, एलोपैथी वाले सदा आयुर्वेद जो मना कर रहा है वो एम्स वो पक्का सरकारी में। राइट, सो नाउ वी डिस्कस अबाउट त्रिफला। अश्वगंधा कैन बी टेकन एट नाइट, बट वो वहां पर इंस्टेड ऑफ स्ट्रेंथ आपको स्लीप इंड्यूसर ज्यादा काम करेगा। इट इज, हाँ ये भी आप आयुर्वेद में आप देखिए कि आप किस टाइम कौन सी चीज ले रहे हैं। आपको रात को भी भागना तो है नहीं, so if you're taking ashwagandha at night it will help in producing a good sleep rather than making you more agile. Right? अगर आप सुबह ही मॉर्निंग में ले रहे हैं उसकी absorption भी अच्छी हुई, throughout the day you will remain very healthy. Right? So it depends कि आप किस तरह कौन सी चीज कब कैसे किस तरह सेवन कर रहे हैं वो नहीं, ऐसा नहीं होगा सर, ऐसा नहीं होएगा। दूसरी बात, कोई और बात बता दूं, लोग समझते हैं कि सर मैंने अश्वगंधा खाया मुझे ये हो गया, ऐसे क्वेश्चन मुझे बहुत सुनने को मिल रहे हैं। हमारे आयुर्वेद में ना 3 प्रकार की प्रकृतियां बोलेंगे आदमी का, आप खुद शरीर को पहचानिए अपना। प्रकृतियां मतलब कई लोग वायु प्रधान होते हैं, कई लोग गर्मी प्रधान होते हैं, कई लोग कफ प्रधान होते हैं। कैसे पहचाने? सपोज करो आपके सामने क्रिकेट मैच चल रहा है, आखिरी बॉल पे 5-6 रन चाहिए, जैसे पीछे भी हुआ था। फर्ज कर लो उसी टाइम लाइट चली जाती है, तो 3 प्रकार के आदमी बैठे होंगे। एक आदमी उठेगा जिसे घबराहट शुरू हो जाएगी, पता नहीं क्या होगा। दूसरा आदमी उठेगा केजरीवाल को गाली निकालेगा। तीसरा आदमी बैठा रहेगा, वेट करेगा लाइट कब तक आ रही है। तो जो बीच वाला आदमी है उसे अश्वगंधा कम से कम खानी चाहिए। बट फॉर फर्स्ट एंड थर्ड बहुत अच्छा काम कर। राइट, नाउ वी कम टू त्रिफला। How about heart patients? 80+ बिल्कुल ले सकते हैं। Excuse me sir, how about heart patients? Yes? Heart patients. हार्ट पेशेंट्स, देखिए मैम वही बात आ गई है, आप डॉक्टर से जो मैं आपकी मेडिसिन चल रही है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, बट हार्ट पेशेंट्स के लिए अश्वगंधा इंडिकेटेड है, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। अगर मिल्क इंटॉलरेंस है, यू टॉकिंग अबाउट लैक्टोज इंटॉलरेंस, थोड़ा सा इलायची, थोड़ी सी दालचीनी और सौंफ, लैक्टोज इंटॉलरेंस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अगर जिन लोगों को आई एम सरप्राइज्ड आजकल लैक्टोज इंटॉलरेंस इतना ज्यादा आ रहा है, जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस रहता है उनके लिए एक चम्मच सौंफ, एक छोटी इलायची पीस के, थोड़ी सी दालचीनी, दे आर एक्सीलेंट कम्युनिकेटिव एजेंट्स फॉर लैक्टोज। एक्सीलेंट, मैंने आज तक नहीं देखा पेशेंट फेल होता हुआ। यस, बॉयल इट इन द मिल्क, देन टेक मिल्क, आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं रहेगा, बहुत अच्छा काम करता है। अब तो वीट एनर्जी की तो बात नहीं होती, टॉक लेट। अच्छा, let me proceed further. त्रिफला हमारे घरों में 5000 सालों से यूज होती आई है। हरित की, विभीत की, आम्ल की, आम भाषा में बोले तो हरड़, बहेड़ा, आमला। आमला
आंवले से पहले स्टार्ट करते हैं। आंवला इज नोन एज एम्ब्लिका ऑफिशिनालिस। जो आयुर्वेद में ये बोला कि जो स्थान सोने का धातुओं में है वही स्थान आंवले का जड़ी बूटियों में है। What gold is to the minerals, आंवला is to the herbs। सभी लोगों ने आंवला खाया, कच्चा आंवला खाया? यस। कच्चा आंवला खाओ, ऊपर से पानी पी के देखो क्या लगता है? मीठा। ठंडक महसूस होती है, मीठा लगता है ना? I can see ladies smiling, right? तो ये आपको बता रहा है कि what is the post effect of आंवला, what is the after digestion effect of आंवला। आंवला is basically cold potency। ये शरीर में जाकर ठंडक प्रोड्यूस करता है, that is why it is considered to be as an antacid। तो त्रिफला what Amway is marketing is an excellent antacid of head, क्योंकि ये शीतवीर है, ये ठंडा होता है हमारी पोटेंसी में। तो जिन लोगों को मॉडरेट टू माइनर, जैसे वो पित्त प्रकृति का है, जो बीच वाला आदमी है, उसको आंवला बहुत अच्छा सूट करेगा। that will keep cold, right? So अगर आप आंवला त्रिफला का सेवन अगर लगातार एम्प्टी स्टमक आप करते हैं, ये मैं बाद में बताऊंगा, बट त्रिफला के पहले गुण बता दें हम थोड़े। हमारे आयुर्वेद में 6 प्रकार के रस बोले गए हैं। स्वादु मीठा, अम्ल खट्टा, लवण नमकीन, कटु कसैला, तिक्त बिटर और पंजेंट कषाय, कषाय पंजेंट। ये 6 रस बोले गए हैं। और आंवला और हर्ड, पूरी हर्ब्स की दुनिया में 2 ऐसी हर्ब्स हैं जिनको पंच रस प्रधान बोला गया है। लवण नमकीन छोड़ के बाकी सभी रस उनके अंदर होते हैं। दैट इज वाई उनकी वो क्वालिटी के अंदर बहुत अच्छे होते हैं। दैट इज वाई दे कंसिडर्ड टू बी एज रसायन, एकदम रसायन वर, एंटीऑक्सीडेंट, पूरे शरीर की फार्मेसी है। तो आंवला आपकी एसिडिटी रेगुलेट करने के साथ साथ सबको पता कि जो हर्ड है वो मोशन खुल के लेकर आती है। नॉर्थ इंडिया में तो आधे से ज्यादा जो मैंने देखा है कि हमारे इंडिया के अंदर जो कब्जियत की बीमारी है ना, वो बड़ी इमोशनल बीमारी है। मेरे पास बुजुर्ग लोग आते हैं, सारी की सारी पेंशन लगा देंगे, सर आज खुल के नहीं आई। राइट? आज सीधी आ गई, टेढ़ी आ गई, इतनी आ गई, उनको दिमाग में ये चलता रहता है, दिमाग में ये चलता रहता है। सो दैट इज व्हाई त्रिफला इज एन एक्सीलेंट रेगुलेटर ऑफ बाउल मूवमेंट। ये बात आप ध्यान रखें। जिन लोगों को हल्का सा मॉडरेट टू माइनर कब्ज रहती हो बट अपनी हेल्दी हो, दे कैन आल्सो टेक त्रिफला। आपकी बाउल रेगुलेशन में बहुत अच्छा हेल्प करेगा। पीकू मूवी देखी ना किसी ने? राइट? सो आपकी बाउल मूवमेंट की रेगुलेशन में त्रिफला बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि जो हर्ड है वो बाउल क्लेंसिंग में हमारे इंटेस्टाइन्स का पेरिस्टाल्सिस बढ़ा देता है, मूवमेंट बढ़ा देता है। तो तभी करके हम थोड़ा जो लेडीज प्रेग्नेंट हैं 8th मंथ में, उनको त्रिफला मना करते हैं। राइट? इसके साथ साथ अब जो हेल्थ सप्लीमेंट हमारे बॉबल को रेगुलेट करने में हेल्प कर रहा है, वो हमारा फैट भी कम करेगा, क्योंकि हमारे मोशन में 30% फैट होता है। इसलिए त्रिफला इज एन एक्सीलेंट लिपिड मेटाबॉलाइट ऑल्सो। हमारे लिपिड के कोलेस्ट्रॉल को, ट्राइग्लिसराइड्स को, एलडीएल को बहुत अच्छा मेटाबोलाइट करता है, बहुत अच्छा मेटाबोलाइज करता है। In my own practice, whenever a person comes to me कि सर मैं बिल्कुल हेल्दी हूं बट मेरा ट्राइग्लिसराइड बहुत है, you people remain healthy, even sometimes your triglycerides are low, आपको पता नहीं लगता है। लेकिन जो बंदा रेगुलरली अगर त्रिफला का सेवन कर रहा है, आई एम श्योर उनका जो लिपिड प्रोफाइल है वो नॉर्मल रहेगा। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको टेंडेंसी होती है ज्यादा लिपिड बढ़ने का, घर में मोटे ताजे होते हैं, खाना ऐसा होता है कि उनके लिपिड बहुत ज्यादा जल्दी बढ़ जाता है। फॉर दोज पीपल अगेन त्रिफला इज वेरी वेरी गुड। इन 3 चीजों के साथ साथ आपको सुन के एक बहुत बड़ा हैरानगी होगी, त्रिफला जो है, जो हमारे फैट का मेटाबॉलिज्म कर रहा है, वो शुगर का मेटाबॉलिज्म भी अच्छा करेगा। तो त्रिफला बेसिकली जो लोग बॉर्डर लाइन, जिनको पता है घर के अंदर मेरे पिताजी को भी शुगर थी, मेरे माताजी को भी शुगर है, वो आज से शुरू कर दे त्रिफला, आपको शुगर नहीं होगी, एटलीस्ट थोड़ा असर रहेगा उसका। किससे जो मैं आपको बता रहा हूं। अब त्रिफला एक ऐसी हर्ब है, मैं आपको बोलूं कितने सारे बेनिफिट्स आपको त्रिफला के मिल गए। राइट? दैट इज व्हाई त्रिफला इज नोन एज इदम रसायन वरा। व्हेन इट इज कंट्रोलिंग योर मेनी ऑफ दी योर मेटाबॉलिज्म कंट्रोल हो गया, लिपिड मेटाबॉलिज्म कंट्रोल हो गया, आपके पेट सही हो गया। कि हम आयुर्वेद में कहते हैं कि सर्व रोगो मंदाग्नि भवति, सारे रोग पेट से शुरू होते हैं। अगर ये ठीक है तो शरीर ठीक है। अब ले कैसे त्रिफला को? व्हाट आई हैव सीन इज कि अगर आप सपोज करिए, अगर आपने त्रिफला लेना है कि आपको लगता है कि मेरा पेट थोड़ा सा एसिडिटी ज्यादा रहता है आपको आजकल, तो त्रिफला मॉर्निंग में ले सकते हैं। मॉर्निंग में त्रिफला लिया हुआ आपका एसिड बहुत अच्छा रेगुलेट करता है। राइट? मॉर्निंग में लिया हुआ त्रिफला आपको
जो मोटापा है, जो लिपिड मेटाबॉलिज्म है, उसको भी बहुत अच्छा मेंटेन करेगा। गुनगुने पानी के साथ, एम्प्टी स्टमक आप लें तो बेटर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। सॉरी मैम, अगर आपको बहुत कब्ज रहती है तो आप दो ले सकते हैं। एक अगर नॉर्मली इफ यू वांट टू टेक, यू वांट टू रिमेन हेल्दी, वन इज मोर देन सफिशिएंट। पेट के लिए अगर लेना चाहें तो आप एक सुबह लें, एक शाम को लें, शाम का 5-6 बजे का जब पेट खाली होता है। अब आप सपोज कर लिया आपको पता है कि मेरे घर में, मैं मोटा ताजा हूं, मेरे घर में शुगर की हिस्ट्री बहुत ज्यादा है, तो यही त्रिफला अगर आप खाना खाने से पहले लेंगे तो वो शुगर को मेटाबोलाइज अच्छा करेगा। क्योंकि खाना खाने के साथ मेटाबॉलिज्म, अब हमारा शुगर का शूट अप होता है कि नहीं होता है? तो इफ यू टेक त्रिफला जस्ट बिफोर योर लंच और डिनर, इट विल मेटाबोलाइज द शुगर आल्सो वेरी कितनी 10 फर्क आ गया ना? बाय द टाइम व्हाट एट व्हाट टाइम डू यू वांट इट। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन के लिए लेना है तो यही शाम को 7 बजे लीजिए। You can take 2 also, you can take 1 also, depending upon how much your body wants. No one can say कि हाँ कि 1 ही लो, ऐसे कहीं नहीं है। Many people require 3 also, right? सर सोने से पहले जिन लोगों को मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी धीरे चल रहा हो, they take at least 12 hours for the full cycle to come down. अगर आप सोने से पहले लेंगे, अगर आप पेट ठीक है तो हो सकता है आपको बेटर लगे, बट व्हाट आई रेकमेंड इज यू टेक इट अराउंड द इवनिंग, बिकॉज वो एब्जॉर्प्शन को पूरा 12 सेकंड लगेंगे, सुबह उठ के 7 बजे तक आपको बेटर रहेगा। विद ल्यूकवार्म वाटर, यस। हाँ जी, नहीं तो फिर आप दूध के साथ भी ले सकते हैं। कोई दूध इज अगेन अ वेरी गुड एमल्सिफाइंग एजेंट। दूध खुद मोशन बहुत अच्छा कराता है। हाँ, बिल्कुल, पांचों आप चारों के चारों इकट्ठे ले सकते हैं। मैं आगे बताऊंगा कैसे। कैसे? बच्चों को त्रिफला आई वुड रेकमेंड अबव द एज ऑफ 16, अबव द 12 to 16। उसको मैं हाँ, जिन लोगों को छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जिनको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, यू कैन गिव देम हाफ अ टैबलेट। आई हैव नो प्रॉब्लम इन दैट। एमवे में हैव रिटन बिकॉज ड्यू टू लीगल इश्यूज, बट यू कैन गिव हाफ अ टैबलेट बिकॉज आई हैव सीन कि त्रिफला का जो आपका है वो 500 मिलीग्राम्स का है आई सपोज, और उसमें जो एक्सट्रैक्ट फॉर्म है वो बिल्कुल एब्जॉर्प्शन लेवल का बहुत अच्छा है, तो हाफ अ टैबलेट इज मोर देन सफिशिएंट इन जनरल। अब हम बात करते हैं ब्राह्मी की। ब्राह्मी का जो जड़ी बूटी आप में सरस्वती के गुण पैदा करे उसे सारस्वत कहते हैं। जो उसका तीसरा नाम है ऐन्द्री, जो आपकी इंद्रियों का प्रसादन करे उसे ब्राह्मी कहते हैं। हमारे तो यहां पर सरसों का साग बनता है, बंगाल के अंदर ब्राह्मी का साग बनता है, तभी कहते हैं ब्राह्मी में दिमाग बहुत होता है। अब ब्राह्मी जो है इट बेसिकली इंक्रीजेस द व्हाइट मैटर ऑफ योर ब्रेन। आपको सही और गलत के अंदर जो आपका विवेक है, विजडम है, उसको बढ़ाता है। और जहां पर भी व्हाइट मैटर ज्यादा बढ़ेगा, आप में स्टेबिलिटी भी उतनी अच्छी आएगी। अगर स्टेबिलिटी आएगी तो टॉलरेंस पावर भी उतनी अच्छी आएगी। आजकल टॉलरेंस की बहुत बातें हो रही है, राइट? आजकल आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे हैं, टिकते नहीं, कभी इधर 2 मिनट में इधर, टिकाव खत्म होता जा रहा है। हम नेक्स्ट जनरेशन के थे, आप जेड वाई जनरेशन पता नहीं कौन सी आ रही है। जो इन दोज पीपल जिनको अटेंशन डेफिसिट की प्रॉब्लम हो, ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव हो बहुत ज्यादा, उनके लिए ब्राह्मी ऑल्सो एक्ट्स वेरी वेरी गुड। आपको बच्चे होते हैं, कंसंट्रेशन नहीं बन पाती, बैठते हैं 5 मिनट फिर बाहर चले जाते हैं, अगेन देयर वेरी हाइपर एक्टिव। फॉर दैट पर्पस ऑल्सो ब्राह्मी इज वेरी वेरी गुड। पुराने समय के अंदर जब हमारा शास्त्र मालूम होता था, जब कोई भी गुरु अपने शिष्य को शास्त्रार्थ करता था, तो उससे पहले उसको ब्राह्मी बट्टी खिलाना अनिवार्य होता था। पुराने समय की बातें कर रहा हूं, तब लिखना भी नहीं होता था, जो गुरु बोल रहा है वो भी आदमी रिकॉर्ड करी जा रहा है अपने दिमाग के अंदर, रेगुलरली वो बात बोल के, उसके लिए तब ब्राह्मी बट्टी दी जाती है, राइट? सो ब्राह्मी अपार्ट फ्रॉम दिस इज एन एक्सीलेंट स्लीप इंड्यूसर ऑल्सो। एक्सीलेंट स्लीप जो आजकल लेडीज होती हैं, जैसे अपना टीनेजर्स होते हैं, व्हाट्सएप रात रात तक चलता रहता है, प्रॉब्लम है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना ये। जस्ट गिव देम 2 ब्राह्मी अराउंड 8 o'clock, कोई व्हाट्सएप नहीं चलेगा, कोई व्हाट्सएप नहीं चलेगा। एक्सीलेंट, हमको सोने का मन करेगा, बस नींद आ रही है। और अगर लेना कैसे है, अगर देखो फॉर लेडीज हु आर सफरिंग फ्रॉम मेनोपॉजल एज, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा है, फॉर इन दोस केसेस आल्सो ब्राह्मी एक्ट्स वेरी वेरी गुड। दीज आर ऑल हेल्थ सप्लीमेंट्स। मैं सिम्टम्स बोल रहा हूं, बट दीज आर नॉट सिम्टम्स ऑफ अ हेल्दी लेडी आल्सो, राइट? ये डिजीज बॉडी नहीं है।
व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑन हमारी बॉडी में, क्या क्या लक्षण दिखाता है उसकी बात कर रहा हूं। सो अगर आपने ब्राह्मी बच्चों में देना है, व्हाट एमपी सजेस्ट कि 12 साल से ऊपर, व्हाट आई सजेस्ट 5 साल से ऊपर आप दे सकते हैं। ये सॉरी 1 tablet for a 5-year-old kid is more than sufficient, is more than sufficient, and that too if you can। अब इसमें भी है, कई बच्चों को मैंने देखा है मेरे और भी, मैं ट्रैवलिंग थ्रू इंडिया, मैंने सही कि सर सुबह ब्राह्मी दे देते हैं, किसी बच्चे को क्लास में जाकर नींद आया तो शाम को दे दो उसको सुबह। इट डिपेंड्स अपॉन द बॉडी, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ योर बॉडी रिएक्ट्स टू दैट हर्ब। ये बहुत जरूरी है, आपको खुद आइडेंटिफाई करना है। नो वन कैन टेल यू कॉल करके हाँ जी ऐसे ना लो ऐसे ले लो, ऐसे नहीं है। यू योरसेल्फ हैव टू रिकॉग्नाइज। पीस के दे दो, पीस के दे दो, दूध में डालकर दो उसको, दूध में दे दीजिए डालकर, सब्जी में मिला दो। सबसे बड़ी बात है जहां पर भी कंप्लीट एक्सट्रैक्शन होगी मैम, वो प्रॉपर ऑर्गेनिकली ऑब्जॉर्ब होगी बॉडी। जहां पर भी एक्सट्रैक्ट फॉर्म में इनकम्प्लीट एक्सट्रैक्शन होगा, वो सब्जी में मिलाने से प्रॉब्लम करेगा। यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगा, इट कैन बी इजीली गिवन। मैं कह रहा था ना ब्राह्मी का साथ देते हैं, आप सब्जी में दो। यस, बहुत हेल्पिंग, बहुत हेल्पिंग है बच्चों का। आजकल एग्जाम से चल रहे हैं तो ब्राह्मी की सेल सबसे ज्यादा होनी चाहिए आजकल। नहीं जरूरी नहीं है सर हर बंदे हर बच्चे को, ऐसा नहीं है। आप जरूरी नहीं है, मैंने बोला जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं। अगर आप एक दे रहे नहीं, इट इज अ गुड थिंग। मैंने जरूरी नहीं हर बंदे को बोला, बट सम पीपल इट एक्ट्स वेरी गुड एट एज अ स्लीप। रात को दे दीजिए, बहुत स्लीप भी अच्छी आ जाए। जहां पर भी फोकस पड़ रहा है, स्लीप पे भी फोकस की जरूरत होती है। यू नीड अ गुड फोकस टू स्लीप। अगर फोकस नहीं, दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है आपका। क्या चीज? कितने साल का बच्चा है? 1 is, आप पहले 1 से स्टार्ट करिए, फिर आप 2 कर सकते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, बहुत लोगों को नहीं पता, रिसेंट रिसर्च ये आई है कि ब्राह्मी एज अ सिंगल हर्ब एक्ट्स वेरी गुड ऑन थायराइड हार्मोन्स। जिन लोगों को टीएसएच पड़ा हो, लेडीज आजकल 50% लेडीज को थायराइड की प्रॉब्लम रहती है। अब रिसेंट डिस्कवर हुआ कि मेंटल स्ट्रेस इज द रीजन फॉर थायराइड। अब स्ट्रेस को क्या कम करेगा? ब्राह्मी। सो ब्राह्मी बेसिकली ये पाया गया कि T3 T4 जो टीएसएच को कम करती है, उनको बढ़ा देती है। अगर T3 T4 बढ़ेगी, टीएसएच कम हो जाता है, राइट। बट दिस इज नॉट एज अ मेडिसिन, आई एम टेलिंग यू। अगर आप रेगुलरली ब्राह्मी ले रहे हो सकता है जहां पर आप 100 मिलीग्राम ले रहे हो, 75 मिलीग्राम हो जाए आपकी थायरोक्सिन। लेना ही पड़ेगा। आप इसको मॉर्निंग थायरोक्सिन के आधे घंटे बाद लीजिए। सॉरी, टेम्परेचर में ब्राह्मी हैज नो रोल इन टेम्परेचर। डिमेंशिया में अश्वगंधा एक्ट्स बेटर। यस, ब्राह्मी देखो मैम, इफ यू टेक, आपने सवाल मेरे थायराइड को पूछा, सो योर कंसर्न इज थायराइड, तो बेटर इज टू टेक एंटीसेमेंट जब उसका मेटाबॉलिज्म वाला पार्ट बेटर हो। दिस इज अ वेरी कॉमन सेंस, आप उसको खुद आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप चारों के चारों इकट्ठे ले सकते हो, एम्प्टी स्टमक आप ले सकते हैं। मैं वही तो कह रहा हूं मैम कि आपको अल्जाइमर्स के अंदर ब्राह्मी प्लस अश्वगंधा एक्ट्स बेटर, राइट। अगर आपने उसमें बेसिकली दिस इज व्हाट डॉक्टर कैन टेल यू इज कि वो ब्राह्मी जो है वो मेमोरी लॉस में काम आती है। अगर आप टीनेज लेवल से लेके 40 तक हो, 40 से ऊपर जो मेमोरी लॉस है उसमें अश्वगंधा ज्यादा बेटर काम है, राइट। आधे घंटे बिल्कुल ले सकते सर। दूध के साथ में पानी आपके ऊपर मैंने सर अश्वगंधा के बाद दूध से करी थी, उसका इफेक्ट बेटर होता है, बस और किसी से कोई बात नहीं। सर पंजाबी में कहते हैं तोटे होते हैं, आपके ऊपर, इट इज अप टू यू। मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं तुलसी की, वेरी इंपॉर्टेंट हर्ब को विष्णु प्रिया बोला गया है। और तुलसी आपको पता है कि ग्राम्य तुलसी है, वन्य तुलसी है, श्यामा तुलसी है, रामा तुलसी है। जो जिनमें से जो श्यामा तुलसी है वो सबसे ज्यादा यूज होने वाली, जिसमें सबसे ज्यादा इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, राइट। इसका साइंटिफिक नेम है ऑसेमम सैंटिमम। हजारों सालों से इसने हमारे घर के आंगन को सजाया है, राइट। बट what MB people have done is they have done a commendable job of getting the extract of 100 leaves into 1 tablet। ये बहुत जबरदस्त उन्होंने काम किया। और जो लोग तालियां मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा कि जो लोग तुलसी का लगातार सेवन कर रहे हैं उनको डेंगू और चिकनगुनिया नहीं होता भी है तो जल्दी कवर अप हो जाए। अगर वायरल फीवर, जैसे आजकल बहुत वायरल फैला हुआ है,
आजकल बहुत वायरल फैला हुआ है, लोगों को 5-5 दिन 6-6 दिन हफ्ता तक खांसी नहीं खत्म हो रही है। सो इफ यू कंटिन्यू टेकिंग तुलसी, ये उतना ही जल्दी आपको असर दिखाएगा। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, राइट? सो इट बूस्ट योर इम्यूनिटी पावर, इट बूस्ट योर इम्यूनोग्लोबुलिन्स, आपके WBC बढ़ाता है, यहाँ आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाता है, डिजीज से फाइट करने की जो क्षमता है उसको बढ़ाता है। और एटलीस्ट मैंने ये एक्सपीरियंस देखा कि जो लोग तुलसी का लगातार सेवन कर रहे हैं, डेंगू चिकनगुनिया बहुत कम होता है उनको। अगर कोई भी वायरल फीवर होगा जल्दी रिमेट कर जाता है। ऐसी आजकल एलर्जी बहुत आ रही है बच्चों में, एस्थमा की एलर्जीज हैं, साइनस की एलर्जीज हैं कि नहीं है बच्चों में, तो उसके अंदर त्रिफला तुलसी विल एक्ट वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा काम करता है। आप बच्चा अगर है तो 1 टैबलेट इज मोर देन सफिशिएंट विद मिल्क, तुलसी गिवन विद मिल्क, वही जो मैंने आपको बताया सौंफ, दालचीनी और इलायची, इसके साथ देंगे तो बेटर इफेक्ट आएगा। क्योंकि 4 चीजें हमारे किचन में आम मिलती हैं जो इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं। एडल्ट मैन दे कैन टेक one in the morning, 1 in the evening. Adults can take 2. दालचीनी और कोशिश करना कोई सब लेने की बजाय, बिकॉज अपना उस पर तो नहीं लिखा हुआ, बट एज आयुर्वेद डॉक्टर क्योंकि ये गर्म होती है तो थोड़ा ध्यान से सुबह शाम। सर डायबिटीज वालों की तो आपके लिए अमृत है, चारों आपके लिए अमृत है। अश्वगंधा और तुलसी अश्वगंधा और जो ये त्रिफला आपको टैंकी में डाल देनी चाहिए, टैंकी में खुल जाए, ग्लास खुला निकल गया आपका। They are so effective. राइट? तो जिन लोगों को इंसोम्निया बीच में मिस करके, जिन लोगों को इंसोम्निया रहता है, नींद कब कच्ची नींद आती है, कच्ची नींद हम बोलते हैं, अगर वो कच्चा दूध ले रात को ब्रह्मी के साथ, वो बेटर इफेक्ट करेगा। थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा पानी, उसको मिलाकर ले तो बेटर इफेक्ट। ये मैंने तो प्रैक्टिकली मैंने देखा, व्हाट आई एम टेलिंग। सर ये बिल्कुल बेड टाइम पे सोते हुए, हाँ जी, घंटा पहला, 1 hour before the sleeping time, because Ayurvedic medicines they take time to absorb। आधा दूध वाला पानी, सर दूध की लस्सी कहते हैं, वो बना सकते, कच्ची लस्सी। हाँ जी सर, वो पानी से मिले थे, ये अपने इंडिविजुअल सुटेबिलिटी के ऊपर है। What I'm telling, अब कई लोगों को दही सूट नहीं करता है, कई लोग कहते हैं वो दूध सूट नहीं कर रहा है, तो ये इंडिविजुअल सुटेबिलिटी के ऊपर है। I'm not telling इसी के साथ ही ले, it is better if you take with that. That's it, that's it. सर तुझे यमुना का पानी मिला है, आप यमुना का पानी मिला है। Right, yes ma'am. Insulin, yes. Trifla and ashwagandha is very very there. क्योंकि मैं बोला हूँ Trifla and ashwagandha they are actually friend of the older people. शाम के 7 बजे खा लो, चारों डब्बे खा लो, चारों शाम को खा लो, अगर ठीक होना तो। See, तालियां एक बारी। Sir, repeat please. Her father has been suffering from diabetes since last 30 years. Since last 30 years, and he was suffering through constipation, और वो हर चीज ट्राई कर चुके थे, but since last 2 months से when she has started with Trifla, उनको बहुत relief है। Wow. So again I'm telling you what MB people have done, जो उन्होंने क्वालिटीज के अंदर लेकर आए हैं ना, जो कंप्लीट एक्सट्रैक्शन के, वो और कोई कंपनी नहीं कर रही है। आप और कंपनीज में देखो उनके पीछे लेगा